तो दोस्तों तैयार हो जाइए क्योंकि 2025 में ब्रह्मोस की एंट्री अरब देशों में होने जा रही है। जी हां, साउथ ईस्ट एशिया में जहां भारतीय ब्रह्मोस मिसाइल को लेकर शानदार रिस्पांस मिल रहा है। फिलीपींस खरीद चुका है, वियतनाम के साथ डील हो चुकी है और अब इंडोनेशिया के बाद फिलीपींस भी ऑलरेडी भारतीय ब्रह्मोस खरीद चुका है और ऑर्डर देने को तैयार है। इसी रिस्पांस को देखते हुए अब अरब देश में भी हलचल शुरू हो चुकी है और ब्रह्मोस मिसाइल की एक तरीके से फैन फॉलोइंग बहुत बन गई है तमाम देशों की सेनाओं में। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि अरब देशों में एंट्री का मतलब है कि बहुत सारा पैसा। जी हां, भारत मुंह मांगे दाम पर अपने हथियार बेच सकता है अरब देशों को, और ब्रह्मोस मिसाइल जैसी खतरनाक हथियार के लिए अरब देश एक बहुत अच्छी कीमत दे देंगे। लेकिन उससे बड़ी बात, हमें लार्ज क्वांटिटी में ऑर्डर मिलेगा। अभी जो हमें ऑर्डर मिल रहे हैं 200, 250, 500 मिलियन डॉलर के हैं, यानी करीबन 3-4 हजार करोड़ के हैं। लेकिन अरब देश हमें बिलियंस में ऑर्डर दे सकते हैं कि उनके पास पैसों की कमी नहीं है। ईरान के साथ साथ इजराइल का जो संकट है उनके सर पर है। उसे देखते हुए उन्हें ऐसे हथियार चाहिए जो सुपीरियर हथियार हो, यानी कि ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चलाऊ हो, नहीं, सुपीरियर हथियार चाहिए जो एक तरीके से टक्कर दे सके ईरान और खास करके इजराइल के हथियारों को। और ब्रह्मोस मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो कि बहुत ज्यादा सुपीरियर है, वर्ल्ड की फास्टेस्ट क्रूज मिसाइल है, इससे टक्कर नहीं दे सकता कोई। इसलिए यह अरब देश भारत के इस हथियार को खरीदने की तरफ अट्रैक्ट हो रही है, क्योंकि यूरोप और अमेरिका इजराइल के डर से या फिर ईरान का संकट ना बढ़े, इसीलिए सऊदी, कुवैत, इन देशों को ज्यादा खतरनाक हथियार प्रोवाइड नहीं किए जाते हैं। भले इनके पास अकूत धन हो, लेकिन भारत इनके पास ऑप्शन रख रहा है कि आप चाहें तो भारत का ब्रह्मोस जैसा एक सुपीरियर हथियार खरीदकर अपनी सेना की ताकत को कई गुना तक बढ़ा सकते हैं। और अब अरब देश इसकी शुरुआत कर रही है। यह होगा शुरू यूएई यानी कि यूनाइटेड अरब अमीरात से। जी हां, आज ही नेडेक्स 2025 का शुभारंभ हुआ है यूएई के अंदर, जहां पर आबू धाबी में, जहां पर दुनिया भर के देशों ने अपने हथियार के पवेलियन लगाए थे और उसी में एक सजा हुआ पवेलियन भारत का भी था, जिसमें बहुत सारे खतरनाक हथियार थे। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज यह हुई कि यूएई की जो रॉयल फैमिली है उसके जो प्रिंस हैं शेख नायाब बिन जायद अल, जो कि एक तरीके से इन्फ्लुएंस और ताकतवर आदमी है यूएई के, वह सीधे आए पवेलियन पर भारत के और उन्होंने ब्रह्मोस के बारे में पूर्ण जानकारी ली। और इतना ही नहीं हुआ, अब से कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूएई भारत की ब्रह्मोस मिसाइल खरीदना चाहता है और इसके लेकर भारत से बातचीत भी कर रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात आपको बता दूं, भारत ने इस पवेलियन पर जो ब्रह्मोस मिसाइल दिखाई थी वह नेवल वर्जन की थी, यानी कि नौसेना के लिए थी। लेकिन यही ये चाहता है कि भारत ब्रह्मोस मिसाइल तो उन्हें दे, लेकिन लैंड अटैक वेरिएंट, यानी कि जिसका इस्तेमाल जमीन से हमला करने में किया जाता है, यह वाली मिसाइल चाहता है यूएई। और भारत भी ये बेचने को तैयार है और रिपोर्ट्स बताती है कि इसी साल यह डील हो सकती है और यह डील बहुत ही ज्यादा बड़ी हो सकती है, यानी कि बिलियंस में जा सकता है इस डील का अमाउंट, जो कि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री को बहुत बड़ा बूम देगा। क्योंकि आप जानते ही हैं कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है इसे ब्रह्मोस कोऑपरेशन बनाती है, लेकिन भारत और रूस दोनों देशों की इस कंपनी में हिस्सेदारी है और जो भी ब्रह्मोस बेचकर कमाई होती है वो रूस और भारत बांट लेते हैं। लेकिन उसका एक बड़ा हिस्सा जाता है ब्रह्मोस मिसाइल की रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, यानी कि बेचे गए पैसे से नए नए वेरिएंट तैयार किए जाते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के। मिसाइल को और खतरनाक बनाया जाता है, नए नए अपडेट्स दिए जाते हैं जिससे कि यह मिसाइल और ज्यादा खतरनाक बनती जाए। और यही काम हर एक हथियार कंपनी करती है। इसलिए जब भी भारतीय कंपनियों को कोई भी हथियारों का ऑर्डर मिलता है, उसका मतलब यह समझिए कि हम उस पैसे से और खतरनाक हथियार और विशाल का एक प्रोजेक्ट चला सकते हैं, ताकि हमारी डिफेंस इंडस्ट्री भी एक दिन रूस और अमेरिका वाले लेवल पर जा सके। इसीलिए जब आप यह सुनते हैं कि भारत किसी देश को हथियार बेच रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ मुनाफा कमाना नहीं है, बल्कि अपने देश को एक सैन्य सुपर पावर बनाना भी है। यही कारण है कि हमारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार एक्सपोर्ट करें, जितना ज़्यादा हो सके, किसी भी कीमत पर, कोई भी रणनीति लगाकर, कोई भी टैक्टिक अपनाकर हमें हथियार एक्सपोर्ट करने होंगे। और
और फिलहाल जो आंकड़ा 4-5 बिलियन डॉलर के आसपास है, इसे किसी तरीके से 20 से 25 अरब डॉलर के पास लेकर जाना है, वो भी 2030 के आसपास तक। आपका क्या मानना है, कमेंट में बताइएगा।